सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, राजाओं की आकाश रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजाओं उल्लू छिप गए। रामचंद्र जी के खड़े होते ही, उदित होते ही ये सब छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर उनकी सेवा प्रकट कर रहे थे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना कर रामचंद्र जी मुनियों का आज्ञा ली और समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांचित हो गए। रोमावली उनकी हो गई कि अब ये विवाह होगा। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य कुछ भी प्रभाव है तो हे गणेश, हे गोसाई, श्री रामचंद्र जी धनुष के शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। उन्होंने अपने पितर को इस तरह किया। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी ने समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह सब वचन कही विल खाई। 255 दोहे में है कि रामचंद्र जी को वात्सल प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कही पुर पाही, और ये बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी इस तमाशा देखने वाले हैं। इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये रामचंद्र जी बालक हैं, ये बालक का इनका रूप है, ये कैसे ये करेंगे। वो उनकी माँ विलाप करने लगी। उनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं होता है। वो जब रामचंद्र जी को देखी तो इतने कोमलांग उनका शरीर था, इस तरह देखकर वो उन्होंने कहा, ये पिताजी, ये जनक जी का हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण वाण जैसे विश्व विजयी वीरों ने नहीं हिला पाया, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र का रामचंद्र जी को आज्ञा देना और रामचंद्र जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं है। वो विलाप कर रही हैं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, वह राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार की हाथ दे रहे हैं। हंस के बच्चे को कहीं मद्राचल पहाड़ उठा सकता है, हंस का बच्चा, और तो कोई समझा कर कहे। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को